हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 9th के मैथ सब्जेक्ट को पढ़ाऊंगी। मैं आपको आर.डी. शर्मा एंड एनसीईआरटी दोनों ही बुक के ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चंस को कवर कराऊंगी और मैं आपको राजस्थान बोर्ड एंड सीबीएसई दोनों ही बोर्ड के सिलेबस को ऑलमोस्ट कंप्लीट कराऊंगी। नाउ आपका जो सिलेबस है उसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है नंबर सिस्टम हमने स्टार्ट कर रखी थी। बेसिकली जो राजस्थान बोर्ड वाले स्टूडेंट हैं उनकी फर्स्ट एक्सरसाइज वैदिक गणित है, वो मैं आपको बाद में करा दूंगी। अभी हमारा नंबर सिस्टम चल रहा है, ये भी आपके सिलेबस में है। नाउ हमारा जो सिलेबस टॉपिक स्टार्ट था नंबर सिस्टम। हमने फर्स्ट एक्सरसाइज कर ली थी जिसमें हमने नंबर सिस्टम्स के बारे में पढ़ा था, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। देन हमने परिमेय संख्याएं फाइंड की थी। देन हमने उनका डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ा था और ये सब हमारे कंप्लीट हो गए थे। हमने इसके ऑल टाइप्स क्वेश्चंस कर लिए थे। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी, उसमें हम सम आइडेंटिटीज यूज लेंगे और उन यूजिंग दीज आइडेंटिटीज हम क्वेश्चंस एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी कुछ आइडेंटिटीज हैं जिनके थ्रू इनको हम पढ़ने के बाद क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर लेते हैं। बेसिकली ये कुछ भी नहीं है, बस अलजेब्रा फॉर्म्स हैं जिनको हम फॉर्मूले के थ्रू सिंप्लीफाई कर रहे हैं। मैं आपको एक बार बता दूंगी तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। फर्स्ट है हमारी अंडर रूट ए बी। जब ये एक साथ मल्टीप्लाई में है तो अलग अलग भी अगर हम इनको मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो भी इनके ऊपर अंडर रूट आएगा। जैसे अंडर रूट ए बी है तो अंडर रूट ए मल्टीप्लाई अंडर रूट बी। सेम ऐसे ही जैसे ही मल्टीप्लाई में होता है ऐसे डिवाइड में भी होता है। अगर ओवरऑल रूट अंडर रूट में है ए अपॉन बी, ओवरऑल अंडर रूट है, तो अगर उनको हम अलग अलग लिखेंगे तो भी वो अंडर रूट में होगा, अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी। ठीक है, अब नेक्स्ट अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी मल्टीप्लाई में अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी। ए माइनस बी कैसे आया, देखो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी वॉट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है। तो ये फॉर्मूला सेम यही है, ए प्लस बी ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे ए हमारा ए क्या है, अंडर रूट ए। देखो मैं आपको अलग से बताती हूँ, यहाँ पे अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी एंड अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी इक्वल्स टू ए माइनस बी है। ठीक, अब जो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी। अगर इस फॉर्मूले का इससे कंपेयर किया जाए तो ए हमारा क्या है, अंडर रूट ए, और बी क्या है, अंडर रूट बी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अंडर रूट ए का स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर। तो ये हो गया ए माइनस का बी और यही आपका आया है। ठीक है, तो ये थर्ड आइडेंटिटीज है वो ए माइनस बी हो गया। अब सेम यही हमारा ये फोर्थ में ये भी ये सेम फॉर्मूला बना ए प्लस बी एंड ए माइनस बी इस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे ए हमारा ए है एंड बी क्या है, अंडर रूट बी। तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर क्या है, अंडर रूट बी का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस का बी हो गया, सेम यही हो गया। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट ए प्लस बी एंड ए प्लस बी है, तो ए प्लस इनको जस्ट आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। फर्स्ट इसको मल्टीप्लाई किया तो अंडर रूट ए सी, देन अंडर रूट ए डी, ठीक है, देन अंडर रूट बी सी एंड बी डी, ये आ गया। ठीक, नेक्स्ट है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। ये भी हमारा फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ ए और बी की जगह हमारा क्या है, रूट ए प्लस रूट बी, यही तो है। तो ये रूट ए हमारा क्या हो जाएगा, रूट ए का स्क्वायर प्लस रूट ए रूट बी
प्लस बी स्क्वायर क्या है, रूट बी का स्क्वायर। तो ये हो गया ए प्लस 2ab एंड बी। सेम यही एक्सप्रेशन आ गया। यही हमारी ये कुछ आइडेंटिटीज है, हमने अभी इनिशियली पढ़ लिया। अब जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इनका एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये काफ़ी हमारे लिए इजी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये है हमारा जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, 5 प्लस रूट 7 एंड 2 प्लस रूट 5। अब ये देखो कोई फॉर्मूला बन नहीं रहा है, हमने दो ही तो फॉर्मूले पढ़े, एक तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सेम सेम है नहीं, तो इनको जस्ट आपस में जो ब्रैकेट्स है उनको मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने 5 इंटू 10 किया तो 10 आया, 5 इंटू 2 किया तो 10 आया, 5 इंटू रूट 5 किया तो कितना आया 5 एंड रूट 5 आ गया। इसको किया तो 2 इंटू रूट 7 आया और इनको किया तो प्लस रूट 7 एंड रूट 5। तो ये आपका क्या आ गया 5, ये हमारा आ गया 10, 5 रूट 5 प्लस 2 रूट 7 प्लस 7। अभी हमने पढ़ा था ना यही आइडेंटिटीज कि रूट 7 अगर ये इस रूट ए एंड रूट बी अलग भी मल्टीप्लाई तो ओवरऑल भी होगी, तो 7 इंटू 5 क्या हो गया 35। यही हमारा सिंप्लीफाई फॉर्म है, क्योंकि ये आगे देखो कुछ सॉल्व नहीं हो रहा, कोई भी रूट कॉमन नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। यही हमारा एक सिंप्लीफाई फॉर्म है। इस जो एक्सप्रेशन दिया है इसका जो सिंप्लीफाई फॉर्म है यही है। अब नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो 5, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दिख नहीं रहा होगा, प्रॉपर दिख गया। देखो 5 प्लस रूट 5 एंड 5 माइनस रूट 5, ये हमारा क्या बन रहा है a प्लस बी एंड a माइनस का b इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाला बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी हो गया। अब यहाँ पे a हमारा क्या है 5 का स्क्वायर और b क्या है रूट 5 का स्क्वायर। ठीक है, 5 क्या हो गया 25 माइनस का 5 तो इज 20। हो गया इजी, कोई टिपिकल नहीं था, ये इजीली हो गया। दोबारा कर लेते हैं हम। ये हमारा देखो a बन रहा है, ये b बन रहा है, ये सेम a हो गया, ये सेम हमारा b हो गया। तो a फॉर्मूला बन रहा है ना a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस इस फॉर्मूले में मैंने a और b की वैल्यू रख दी है। नेक्स्ट पे आते हैं, ये है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर। अभी हमने पढ़ा है ना a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो रूट 3 प्लस रूट 7 का स्क्वायर क्या होगा रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 रूट 3 रूट 7 प्लस रूट 7 का स्क्वायर। यही रूट 3 का स्क्वायर क्या हुआ रूट 3 और रूट 3 क्या हो गया 3, ये ओवरऑल मल्टीप्लाई हो जाएगा 21 और ये 7 एंड 3 कितना हो गया 10 प्लस 2 रूट 21। ये हमारा इसका सिंप्लीफाई फॉर्म आ गया। क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा रूट 11 माइनस रूट 7 रूट 11। ठीक है, अब देखो ये हमारा a हो गया, ये b हो गया, ये हो गया, तो a माइनस बी और a प्लस बी। अभी हमने ऊपर ही पढ़ा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ये क्या हो गया रूट 11 का स्क्वायर माइनस रूट 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो 11 माइनस 7 कितना हो गया 4। ये हमारा हो गया। क्लियर हो गया। एक्चुअली ये मैं प्रीवियस एक्सरसाइज में भी मैंने आपको थोड़ा बहुत ये करवा दिया था,
तो आपको थोड़ा एक आइडिया होगा। और ये जैसे हम एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। और ये जो मैं आपको सारे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के ही डायरेक्ट क्वेश्चंस करवा रही हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, ये तो हम सिंप्लीफाई कर रहे थे इतने टाइम से, इतने जो हमने क्वेश्चंस किए थे ये सारे हमने सिंप्लीफाई। एक होता है रैशनलाइज, मतलब इसका मतलब होता है कि जब हमारा डिनोमिनेटर में एक अपरिमेय संख्या होती है तो हम उस अपरिमेय संख्या को हटा देते हैं। क्यों हटा देते हैं? अपरिमेय संख्या कौन कौन सी होती है? हमारी अंडर रूट वाली अपरिमेय संख्या होती है। जब ये डिनोमिनेटर में अंडर रूट वाली संख्याएं होती हैं तो हमको उसको सिंप्लीफाई करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एलसीएम और ये सब लेने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं। और सिंप्लीफाई करने का मेथड रैशनलाइज होता है, उसके थ्रू हम उस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। देखो कैसे करते हैं, ये 1/√2 है। अब ये डिनोमिनेटर पार्ट में मेरा अंडर रूट वाली टर्म है, तो अंडर रूट वाली टर्म हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो रैशनलाइज में क्या करते हैं कि जो हमारी डिनोमिनेटर में होता है हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वही सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो 1/√2 और सेम √2 एंड √2 से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। हमारा मेन मोटिव ये होता है कि डिनोमिनेटर पार्ट में हमको ये रूट वाली जो संख्या है उसको हटाना होता है। तो देखो ये ऊपर क्या √2 हो गया और √2 क्या होता है 2, और हम यही चाहते हैं कि नीचे हमारा कोई भी अपरिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर वो जो इस एक्सप्रेशन होता है वो सिंप्लीफाई नहीं हो पाता है। क्लियर हो गया? चलो इसी बेस पे अब क्वेश्चंस करते हैं। देखो फर्स्ट नंबर का है 1 + 2√3। ओके, अब 2 + √3। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया कि उसको तो हमने कर लिया 2 + √3, हमको कुछ भी चीज़ रटनी नहीं है, हमको देखना है कि हम जो स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। अब देखो इस वाले जो प्रीवियस क्वेश्चन में था वो तो इजी था, 1/√2 हमने कर दिया, √2 से मल्टीप्लाई किया। अगर मैं अब यहाँ पे भी सेम नंबर 1 + 2√3 ऊपर नीचे इसी से ही मल्टीप्लाई कर देती हूँ, मान लो जस्ट मैं अभी ये सोच रही हूँ, मेरे दिमाग में ये क्वेश्चंस आ रहे हैं इस एक्सप्रेशन को देख के, ठीक है, कर दिया मैंने। अब ये इनको किया तो ये दोनों क्या बन गया, मेरा स्क्वायर बन गया, 2 + √3 का स्क्वायर हो गया। और अभी मैंने a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बताया था, तो वो क्या हो गया, तो a² + 2 × 2√3 और √b², ठीक है, 4√3 + 3, तो ये हो गया 7, ये हुआ। लेकिन हमारा जो मोटिव था कि हमें ये नीचे रूट वाली जो संख्या है वो हटानी है या फिर हमको एक सिंप्लीफाई फॉर्म लिखनी है, वो तो हमारा मोटिव पूरा ही नहीं हुआ। तो हम भाई अगर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉसिबल ही नहीं है। तो नेक्स्ट इसके 2 + √3 एंड इसको 2 - √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर नीचे मैंने 2 - √3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो मैंने क्यों किया, मैं बताती हूँ। मैंने आपको अभी बताया था ना एक फॉर्मूला a + b और a + b और a - b का बताया था मैंने। ये हमारा क्या होता है, a² - b², ये मेरा बन रहा है a + b और a - का b। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, देखो 2 - √3 ऊपर तो एज इट इज, ये 2, ये a + b और a - b बन रहा है ना, तो ये 2 का स्क्वायर माइनस का √3 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 2 - का √3, 2 का स्क्वायर 4 और -3 का स्क्वायर कितना हो गया 1, तो ये -3 का स्क्वायर हो गया 3, 2 - का √3/1, यही हो गया। और हमारा जो डिनोमिनेटर पार्ट था वो 1 ही आ गया, तो वो इजीली सॉल्व हो गया हमारा। हम यही तो चाहते हैं कि जो हमारा डिनोमिनेटर पार्ट है उसमें हमको कोई
मतलब रूट वाली संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है जो जिसको हम सॉल्व नहीं कर सके। क्लियर हो गया। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5√3 माइनस का √5। अब इसमें भी हम रैशनलाइज करेंगे। ये हम रैशनलाइज करेंगे तो ऊपर नीचे अंश और हर में मैं √5 प्लस √3 एंड √5 प्लस √3। अब समझ आ गया हमको, मतलब डिफरेंट साइन से मल्टीप्लाई करना है। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, प्लस है तो माइनस से करना है। ठीक है, अगर माइनस वाली से कर रहे हैं तो हमें देखना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। हमारा √5 बड़ा है तो √3 छोटा है, तो हम उसके साथ माइनस लगा देंगे। आगे ऐसे क्वेश्चंस भी करेंगे। देखो 5√5 प्लस √3 हो गया। अब ये a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बनना है। देखो √5 प्लस √3 और √3 माइनस का √5। ठीक है, 5√5 प्लस √3। अब ये हमारा बना है, ये हमारा a हो गया, तो ये √3 का स्क्वायर माइनस का √5 का स्क्वायर, ये हो गया। तो 5√5 प्लस √3, ये 3 हो गया, ये माइनस का 5 हो गया, तो ये हो गया -5/2 √5 प्लस √3। ये हमारा एक्सप्रेशन है, सिंप्लीफाई हो गया। हो गया क्लियर? ऐसे करना है। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करेंगे तो और अच्छे से हमारा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 1 + 7 ये हो गया। अब यहाँ पे पॉजिटिव है तो नेगेटिव से डिफरेंट साइन से करेंगे, तो 7 माइनस का √3 एंड 7 माइनस का 3√2, सॉरी 7 माइनस 3√2 और 7 माइनस 3 को ऊपर नीचे अंश और हर में हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो 7 माइनस का 3√2, ये प्लस एंड माइनस है, ये a प्लस बी और a माइनस बी है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है। 7 स्क्वायर माइनस का 3√2 स्क्वायर, तो 7 माइनस का 3√2, तो 7 7 हो गया 49। मैंने ये इसका स्क्वायर कितना हो गया, 3 × 3 कितना हो गया, 9 × 2, ये हुआ ना। तो ये हो गया 7 माइनस का 3√2 और ये हमारा कितना हो गया 31। ये एक्सप्रेशन को हमने सॉल्व कर दिया। क्लियर हो गया? कहीं प्रॉब्लम हुई है आपको? नहीं, इसको आप दोबारा से अपनी नोटबुक में करके देखना, इजीली हो जाएंगे। और क्वेश्चंस करना और प्रैक्टिस करोगे तो उतनी जल्दी ये आपसे होते जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हमें बताना है कि ये जो हमारे फॉलोइंग नंबर्स है वो रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। ये आपके एक्सरसाइज 5.1 है, इसके क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी बुक के ये सारे। देखो ये 2 माइनस का √5 है। अब पता है आपको कि मैं इसमें 2 में से अगर √5 की वैल्यू करूँगी, क्योंकि √5 तो कितना है, नॉन टर्मिनेटिंग है, इससे करूँगी तो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म ही तो आएगी, नॉन टर्मिनेटिंग ही। तो ये हमारी एक अपरिमेय संख्या है। √ वाली तो हमारी सारी अपरिमेय होती है। क्लियर? अब नेक्स्ट ये करते हैं, हम ये वाला एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं। 3 + √23 माइनस का √23। अब ये 23 और 23 प्लस एंड माइनस ये कैंसिल हो गया, बचा क्या 3, और 3 हमारा क्या होता है, परिमेय। यह एक हमारी परिमेय संख्या, एक रैशनल नंबर है। नेक्स्ट
2√7 एंड 7, ठीक है। √7 एंड √7 ये भी कैंसिल हो गया, आया क्या 2/7, और 2/7 क्या हमारी परिमेय संख्या है हमने, क्योंकि इसको P/Q की फॉर्म में लिख रखा है। नेक्स्ट है 1/√2। अब वैसे तो ये अगर देखें तो क्या है, अंडर रूट वाली नंबर है, तो अंडर रूट वाले नंबर्स तो हमको पता है कि अपरिमेय, फिर भी इसका रैशनलाइज करते डिनोमिनेटर पार्ट से √2 को हटा देते हैं, तो दोनों तरफ मैंने √2 और √2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये मेरा आया अंडर√2 और 2 अंडर√2 और अंडर√2 कितना हो गया 2, तो ये मेरा हो गया। पर ये क्या है, मेरी अंडर रूट वाली संख्या है, अंडर रूट वाली संख्या तो अपरिमेय होती है, ये अपरिमेय हो गया। अब नेक्स्ट है √2π। अब पाई अपरिमेय संख्या है, ये किसी से भी मल्टीप्लाई होगा तो अपरिमेय ही आएगा ना, अपरिमेय। क्लियर हो गया, जो फर्स्ट एक्सप्रेशन था वो अपरिमेय, नेक्स्ट परिमेय, नेक्स्ट भी परिमेय हो गया, ये अपरिमेय एंड ये भी अपरिमेय। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। अब हमको ये एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, ये वाले। फर्स्ट है 3, मैं आपको इसके एक्सरसाइज के इसलिए क्वेश्चंस करवा रही हूँ मैं खुद ही, जिससे मैं कराती जाऊंगी आपको क्लियर होता जाएगा। अब आप इसको नोटबुक में खुद सॉल्व करना, जिससे आपका पूरे एक्सप्रेशंस है अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, कोई डाउट नहीं रहेगा, रटना नहीं पड़ेगा कुछ भी। फिर देखो ये क्या है, सेम है, कोई a+b या a² - b², कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा, हमको दिख रहा है ए बी का कोई दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे। जैसे हम इसको आपस में जो 2 ब्रैकेट से इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 × 2 कितना हो गया 6, 3 × √2 कितना हो गया 3√2, अब ये कितना हो गया 2√3, और ये कितना हो गया √2 एंड √3 मल्टीप्लाई, सॉरी, तो 6 + 3√2 2√3 और 2 × 3 कितना हो गया 6 √6, यही हमारा हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन हमने कर लिए है ना। नेक्स्ट देखो 3 + √3 एंड 3 माइनस का √3 हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया, ये a हो गया b, a+ b और a - b हो गया, तो ये हमारा क्या होता है a² - का b², a कितना है 3 का स्क्वायर माइनस का √b का स्क्वायर, मतलब हमारा √3 का स्क्वायर, तो ये 3 का स्क्वायर 9 माइनस √3 का 3 = 6 हो गया। क्लियर हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन करा दिए ना मैंने। अब नेक्स्ट है √5 + √2 का स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a², ये 2ab + √2 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 5 10 एंड 2, तो ये हो गया 7 2 √10। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं हम √5 माइनस का √2, √5 + √2, ये हमारा हो गया a + b और a - b। किसी को भी हम माइनस वाले को पहले लिख सकते हैं, ये हमारा a b और ये a b, a - b एंड a + b, ये क्या होता है a² माइनस का b², a क्या है हमारा √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो ये 5 - 2 = 3, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया ये इसका। क्लियर हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन करवाया है ना, तो वो सेम ऐसा ही है ये भी। नेक्स्ट ये हमारे लास्ट क्वेश्चन है, इसको हमको क्या करना है रैशनलाइज करने हैं। अभी हमने पढ़ लिया रैशनलाइज, क्लियर है, ये सेम हो जाएगा 1/√7 है,
1/√7 में क्या मैं क्या करूँ, अंश और हर में √7 से ही मल्टीप्लाई कर देती हूँ, जिससे मेरा जो हर में जो अंडर रूट वाली संख्या है वो हट जाएगी। तो ये √7 एज इट इज़, और √7 कितना हो गया, 7 हो गया। क्लियर। नेक्स्ट ये हो गया 1 माइनस का √7 माइनस का √6। बताया था ना मैंने, अपोजिट साइड से मल्टीप्लाई करना है हमको। तो ये √7 प्लस √6 और ये √7 प्लस √6, तो ये एज इट इज 7 एंड ये √6 हो गया। ये √7 एंड √6, ये a माइनस बी यानी a प्लस बी हो गया, तो 7 माइनस 6 हो गया। तो ये कितना हो गया, √7 प्लस √6 अपॉन 1। सॉल्व हो गया हमारा जो मेन मोटिव था डिनोमिनेटर पार्ट को इजी टर्म रखना है, तो वो हमारी 1 हो गई। 1 से इजी तो कुछ हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट 1 अपॉन √5 प्लस √2। अब इसमें अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करो, √5 माइनस का √2 एंड √5 माइनस का √2, ये एज इट इज √5 माइनस का √2, ये a प्लस बी एंड a माइनस बी, तो ये 5 माइनस का 2। अब तो डायरेक्ट लिख सकती हूँ ना मैं, √5 माइनस का √2, 5 माइनस 2 कितना हो गया, 3। क्लियर हो गया। नेक्स्ट एक्सप्रेशन 4th नंबर का 1 माइनस का √7 माइनस का 2, अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करती हूँ, 7 माइनस का प्लस का 2 एंड √7 माइनस का 2, तो ये √7 प्लस 2, सॉरी यहाँ प्लस, एंड √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया √7 प्लस 2, 7 माइनस का 4, और ये हो गया √7 प्लस 2, 7 माइनस 4 कितना हो गया, 3। ये हो गया हमारा आंसर। ये हमने इसको सिंप्लीफाई फॉर्म कर दिया। ये आपकी एक्सरसाइज 1.5 क्लियर हो गई है, फिनिश हो गई है। अब आपको जो भी अदर बुक से क्वेश्चंस करने हैं आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.6 करेंगे, वो भी इसी टाइप से करेंगे, जिससे हमारी जो ये पूरी एक्सरसाइज है 1 नंबर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू।